हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। इस ठंडी में शादियों वाली लच्छेदार स्वादिष्ट गाजर का हलवा बस 15 मिनट पे बना करके तैयार करते हैं। और इस स्पेशल टेस्टी हलवे को बनाने में ना तो मैं मावा का यूज करने वाली हूँ, ना कंडेंस मिल्क का, और न ही किसी तरह के क्रीम का यूज करने वाली हूँ। बिल्कुल कम घी में या फिर विदाउट घी का इस लजीज हलवे को हम बना करके रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर के हलवे की स्पेशल रेसिपी। गाजर के हलवे को बनाने के लिए मैंने 1 केजी गाजर लिया है। ये देखिए मेरा गाजर एकदम लाल लाल। ठंडी के सीजन में ऐसे ही गाजर आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन मेरा जो गाजर है वो मेरे किचन गार्डन का है, इसीलिए इतना फ्रेश और ताजा दिख रहा है। और इसे अच्छी तरह से पीलर के हेल्प से हम छील लेंगे। मैं एक ही गाजर छील करके आपको दिखाती हूँ कद्दूकस करके कि कैसे हमें इसमें से लच्छे निकालना है। तो ये अच्छी तरह से मैंने छील लिए हैं। अब इस तरह से एक बड़ा थाल ले लिया है और ये रहा हमारा कद्दूकस, जिसमें हम सारे गाजरों को कद्दूकस करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर का जो ग्रीन पार्ट है वो निकाल देते हैं चक्कू के हेल्प से, और अब हमें कसना शुरू करते हैं। तो इस तरह से लंबाई में आप कद्दूकस कीजिएगा, बहुत इजीली बहुत आराम से कद्दूकस हो जाता है। और थोड़े बड़े छेद वाला रखिएगा कद्दूकस, जिसमें से अच्छे लच्छे निकले। मैं अभी थोड़ी देर में आपको कद्दूकस करने के बाद दिखाती हूँ कि कैसे लच्छे चाहिए। ये देखिए एक गाजर को मैंने आधा ही कट किया है, आधा ही कद्दूकस किया है। और ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, दिख रहा है ना लच्छे अच्छी तरह से, एकदम बढ़िया तरह से। बिल्कुल इसी तरह से हमें लच्छे निकालना है, तभी तो हमारे लच्छेदार हलवे बनेंगे इस गाजर से। और ये देखिए ये मेरा लास्ट गाजर है जो मैं कद्दूकस कर रही हूँ। सारे गाजरों को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर दिया है। एक साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हुआ है हमारा कद्दूकस करने के बाद गाजर। बस अब हो गया है कद्दूकस। ये देखिए पास से कितना प्यारा कलर आया है। लच्छे भी बहुत बढ़िया से एकदम सेपरेट सेपरेट बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। अब मैं इसको एक जगह इकट्ठा करके रख लेती हूँ। आपको पास से भी दिखाती हूँ कि इसके लच्छे कितने बढ़िया हैं और कितने अच्छी तरह से हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम इसको उबाल लेते हैं। तो उबालने के लिए हम क्या करेंगे, कुकर ले लेते हैं और कुकर में हम नीचे में तले में आधा कप दूध डाल देते हैं। मैंने वैसे 1 कप दूध लिया है, लेकिन आधा कप नीचे डालूंगी और आधा कप ऊपर से डालूंगी। तो आधा कप नीचे हमने दूध डाल दिया है। अब हम गाजर इसके अंदर डाल देते हैं और गाजर सारे गाजर को आप एक साथ डाल दीजिए। अभी ये ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन एक बार जब ये पक जाएंगे ना तो बहुत कम हो जाएंगे। सारे गाजर मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो बचा हुआ दूध था ना आधा कप के करीब, वो दूध हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे बंद कर देंगे। और बंद करके 1 विसल आने तक इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। 1 विसल, हाँ फुल फ्लेम पे आप 1 विसल दीजिएगा। और 1 विसल आने के बाद हमारा गाजर पक करके रेडी हो जाएगा। 1 विसल आ गया है और गैस भी रिलीज हो चुका है। तो अभी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ गाजर का कंडीशन। देखिए कलर ही चेंज हो गया है। अभी एक बार कलर चेंज हुआ है, ऑरेंज हो गया है ना रेड से, और जब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तो वापस से ये रेड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हाथ में मसल करके देख रही हूँ कि गाजर अच्छी तरह से पक तो गए हैं ना, मसला जा रहा है, यानी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसे एक साइड में रखते हैं और एक पैन में हम आधा चम्मच घी ले लेते हैं, देसी घी। और जब घी अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें 4-5 काजू और 4-5 बादाम को इस तरह से 2 टुकड़े में कट करके हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं घी में। बहुत अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के अंदर ही अच्छी तरह से ये तले जा सकेंगे। हल्का गोल्डन कलर आ जाए बस आप इसे निकाल लीजिए। और फिर वापस ये जो बचे हुए घी हैं उसी में मैं ये कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। इसमें मैंने काजू और बादाम ही लिया है। आप इसके अलावा और कोई भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं तो वो ले सकते हैं। इसे भी 1 मिनट तक आप इसी तरह लगातार भूनिए। फ्लेम को लो रख करके ही काजू को भूनिएगा। और देखिए ये भी हो गया, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और फिर इसी पैन में हम डाल देते हैं गाजर को, सारा गाजर। अभी हमने बिल्कुल घी नहीं डाला है, जो थोड़े बहुत घी बच गए थे उसी में बना रही हूँ। और ये सारा गाजर मैं इसमें डाल दिया है, बिना घी के, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना किसी मावा के ये बहुत बढ़िया बनेगा। अब आप फ्लेम को हाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे इसका जो पानी है, जो दूध है, वो सुखाना है। और दूध सूखने के बाद तो खुद ब खुद गाढ़ा होके मावा ही लगता है। तो इसी तरह से मावे का भी काम करेगा दूध। और इसके अलावा मैं इसमें घर की निकाली हुई फ्रेश मलाई भी डालने वाली हूँ। 3 दिन का मलाई मैं इकट्ठा कर रही हूँ। 2 किलो दूध लेती हूँ और 3 दिन का मेरा मलाई है। और मात्रा में बोला जाए तो 1 कप के बराबर ये मलाई है।
और ये सारा मलाई मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अभी देखिए वापस से इसका कलर और भी हल्का हो गया है, ऑरेंज से भी बहुत हल्का हो गया है, लेकिन धीरे धीरे ये वापस से रेड कलर में आ जाएगा। अब इसमें हम शक्कर डाल देते हैं। तो 1 कप मैंने शक्कर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालिएगा। अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 कप डाल दीजिए, नहीं तो कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अब इसे भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो गया है। अब इसका कलर देखिए वापस से आ गया ना, वही रेड वाला कलर, थोड़े से ऑरेंज लिए हुए रेड कलर, बिल्कुल वैसा ही बन करके रेडी हो गया है। इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि मैंने फ्लेम को हाई करके रखा है, तो लगातार अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे चिपक जाएगा। अब मैं इसमें इलायची डाल देती हूँ, इलायची का पाउडर। तो मैंने लिया है आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर, और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। तो थोड़े से किशमिश डाल दिए और थोड़े रोस्ट किए हुए जो बादाम और काजू थे वो मैंने डाल दिए, जो मोटा मोटा कट किया था ना वो डालिएगा, और इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। अगर आप दूसरा कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आपके ऊपर है, आपको जितना मन करे जितना पसंद हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब देखिए यह हलवा बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट और भून लेते हैं, जिससे कि बिल्कुल पानी ना रहे, बिल्कुल भी ना रहे। ये देखिए अब बिल्कुल ही सूख गया है। अब ये हमारा हलवा बन करके रेडी हो गया है। अब इसे हम अच्छी तरह से फैला लेते हैं और फ्लेम को कर देते हैं बंद। 1 से 2 मिनट के अंदर ये सूख भी जाएगा। इसे ढकिएगा मत, ओपन ही रखिएगा। अगर ढकेंगे तो वापस से स्टीम बन जाएगा और वो फिर से गीला कर देगा हलवे को। तो इस तरह से फैला करके आप रख दीजिए, फिर सर्व करते हैं। अब इस स्पेशल हलवे को सर्व करते हैं सर्विंग प्लेट में। इसका टेक्सचर और लुक देखिए बहुत ही कमाल का है और इसका कलर बहुत ही उम्दा दिख रहा है। बस ये लीजिए स्पेशल लजीज स्वादिष्ट गाजर के लच्छेदार शादियों वाला हलवा बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करते हैं जो इसके लुक को कंप्लीट करता है। बिना ज्यादा मेहनत के मिनटों में ये हलवा बन करके रेडी हो गया। आप इस ठंडी जरूर बनाएं और अपने अपनों को गर्मा गर्म सर्व करें। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही ढेरों कमेंट्स भी कीजिए। आपका छोटा से छोटा कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अब एक बाइट स्पून में लेकर के आपको करीब से दिखाती हूँ, है ना बहुत कमाल का, एकदम लच्छे अच्छी तरह से दिख रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।